हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां से प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था पैरामेडिकल क्या है, इसके मेन कोर्सेज कितने हैं, स्कोप इसका कितना है, जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें कितनी है, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद जो है जॉब आपको कितनी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि इस कोर्स को आप दो कॉलेज के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज जहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फ़ी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं। दूसरा गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। और फ़ी की बात कर लेते हैं तो फ़ी यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि बहुत कम फ़ी में यहाँ से आपका जो है ये कोर्स हो जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो और कम से कम फ़ी में हम इस कोर्स को कर सकें। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है, इसका क्या सिलेबस है, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो LGR स्टडी के साथ यदि आप नए जुड़े हैं तो LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। काफ़ी हेल्प यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो चलिए फिलहाल हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप 10th 12th और ऑनर्स तीनों करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 10th लेवल पर अलग कोर्सेज थे, उसके बाद 12th लेवल पर हमने आपको अलग कोर्स बताया था और बैचलर लेवल पर हमने आपको अलग कोर्स बताया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए होता है सिलेबस। तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगी, तो चलिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आप PM या फिर PPM के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दोनों के लिए जो है क्वेश्चन की संख्या 90 रहती है, यानी कि 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा साइंस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका 125 मार्क हो जाता है। उसके बाद आता है मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछे जाएंगे, जिसका 75 मार्क्स हो गया। उसके बाद आता है हिंदी में 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश का भी 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे लास्ट जो आता है वो आता है जनरल नॉलेज, जिसे हम GK या फिर सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अब तो आप यहाँ तक देख लिए कि इस प्रकार से इतना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रहेगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर इसका लेवल क्या रहेगा, किस लेवल की हम तैयारी करें कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखने में जो है थोड़ा अलग सा फील हो रहा है, क्योंकि हम स्क्रीन पर लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहला आता है साइंस की बात करें तो फिजिक्स में 8 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री से भी 8 क्वेश्चन रहते हैं और बायो से 9 क्वेश्चन रहते हैं। लेवल की बात करें तो सभी क्वेश्चन जो है लगभग 12th लेवल के रहते हैं और 12th लेवल का ही ये सिलेबस भी है। 12th से यदि आप करंट में पास हुए हैं तो आपके लिए अच्छी बातें हैं, वरना आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरा आता है मैथ से जो सभी क्वेश्चन होते हैं वो 10th लेवल के ही होते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन 10th लेवल के ही होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित ये क्वेश्चन होते हैं। 10th लेवल के क्वेश्चन लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल का होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, अंक गणित से ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का क्वेश्चन भी जो है लगभग 12th लेवल का क्वेश्चन ही रहता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल के रहते हैं। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों का जो है लेवल सेम ही रहता है। तो चलिए अब जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज में यदि आप 10th में अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो जनरल नॉलेज के लिए आपका बल्ले बल्ले है, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 80% क्वेश्चन जो रहता है
वो 10th लेवल से ही रहता है। तो आपने जाना कि 10th लेवल से 80% जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ तक आपने जान लिया। तो चलिए अब बात करते हैं 10th लेवल के कोर्स के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। यदि आप 10th लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं, 10th लेवल के कोर्स को करना चाहते हैं, तो इसके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो 90 ही होंगे। उसके बाद मार्क्स की बात करें तो वो भी 450 यानी कि 450 मार्क्स ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन सा रहेगा, इसका लेवल क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साइंस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? साइंस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, यहाँ से आपके जो है लगभग 10-10 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो 50 और इधर जो है 40-90 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और लेवल की बात करें तो इसमें जो है 12th लेवल पर जो है आपको बताया कि 12th लेवल का जो है 12th लेवल में जो क्वेश्चन रहता है, उसके बाद सभी क्वेश्चन आपने देखा कि 10th लेवल का ही रहता है। थोड़ा फास्ट जरूर रहता है लेकिन 10th लेवल का ही क्वेश्चंस रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ होगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पर 10th लेवल को आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो 10th नहीं जो आपने बोर्ड एग्जाम में दिया है। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है अलग रहेगा, जो है इसका थोड़ा जो है लेवल भी अलग रहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी, मशक्क़त करनी होगी। आप यदि करंट स्टूडेंट्स हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं, और आप यदि पढ़ाई में गैप किए हैं तो थोड़ा बेसिक लेवल से आपको इसे लेकर के चलना होगा। पूरे सिलेबस के बारे में हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको जो है ये सिलेबस पता चल गया होगा और आप तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन आपको अब हम बता देते हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो दोस्तों, LGR स्टडी पैरामेडिकल के YouTube चैनल पर हम तैयारी शुरू करवाने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे यदि जुड़ना चाहते हैं तो सुबह के 7 बजे जुड़ें, और जो भी आपके मन में और डॉट्स होंगे उसको हम वहां पर ही क्लियर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डॉट्स लिख सकते हैं। जब हमें मौका मिलेगा तो हम आंसर को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और इसी तरीके से आपका हेल्प करते रहेंगे। तो देखते रहिए LGR स्टडी, और LGR स्टडी से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बुलंद कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।